नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा किसानों का समर्थन करने और सीएम मनोहर लाल खट्टर को किसानों से माफी मांगने की सलाह देने के बाद अब भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट ने किसान आंदोलन को लेकर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने गवर्नर सत्यपाल मलिक से किसान आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा है। उन्होंने कहा, जो किसान विरोध कर रहे हैं वह असली किसान नहीं है। रेल यात्रियों के लिए सौगात, अब रोहतक से अगरतला तक सीधी ट्रेन। यह ट्रेन फिरोजपुर से सोमवार दोपहर 1:25 पर चलेगी, जो बठिंडा, सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, सकूर बस्ती, नई दिल्ली, अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज होते हुए अगरतला तक जाएगी और वापसी में यही रेल प्रत्येक वीरवार को अगरतला से चलेगी और रोहतक पहुंचेगी। अब खेतीबाड़ी में आएगी नई क्रांति। ड्रोन के माध्यम से होगा फसलों में स्प्रे। इस नई तकनीक से किसानों को खेत में अंदर घूमने और ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम के साथ ही कीटनाशक और उर्वरक की खपत भी कम होगी। ड्रोन से स्प्रे कराने का प्रयोग जिले के प्रगतिशील किसानों और अधिकारियों की मौजूदगी में दिया गया। हालांकि अभी यह तकनीक परीक्षण के दौर में है। किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को जैवलिन थ्रोअर में स्वर्ण पदक दिलाने वाले सुमित अंतिल ने इतिहास रच दिया है। सुमित ने अपने पहले ओलंपिक में यह कारनामा किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा है। वहीं टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा ने सुमित को बधाई दी है। सोमवार को सुमित ने पैरालंपिक में 68.55 मीटर दूर जैवलिन थ्रो कर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही सुमित का भाला फेंक में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर ने विज्ञान संकाय के 5 कोर्सों में 80 सीटें बढ़ाई हैं, जिससे अब भूगोल, बॉटनी, जूलॉजी, भौतिकी, पर्यावरण विज्ञान जैसे कोर्सों में अधिक विद्यार्थियों को दाखिला मिल चुकेगा। आईजीयू मीरपुर प्रशासन की सीट बढ़ोतरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों के संघर्ष की जीत करार दिया है, जबकि आईजीयू प्रशासन का कहना है कि दाखिले के लिए मिल रहे ज्यादा आवेदनों को देखते हुए सीट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आवेदन की आज अंतिम तिथि। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा उपरांत उपलब्ध विभिन्न स्नातकीय व स्नातकोत्तर समेकित पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 31 अगस्त है। उपलब्ध पाठ्यक्रमों का विवरण, प्रवेश पात्रता शर्तें आदि MDU के ई प्रोस्पेक्ट्स में उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल और डिस्कस थ्रो F56 में रजत पदक जीतने वाले योगेश कथुनिया को क्रमशः 6 करोड़ व 4 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। दोनों को हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक खेल में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा वासियों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। मुख्यमंत्री ने सुमित के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। करनाल की घटना के संबंध में मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलन करने वाले और कानून हाथ में लेने वाले किसान नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित लोग हैं। हरियाणा के किसान खुशी खुशी अपने खेतों में काम कर रहे हैं। पंजाब के किसान हैं जो टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं। किसानों को गुमराह करने और करनाल में अराजकता पैदा करने के लिए उकसाने के लिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आंदोलनों से माध्यम से अगर इन नेताओं को लगता है कि वे अपने निहित स्वार्थों को प्राप्त कर सकते हैं तो वे बहुत गलत हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनकारियों और जिला प्रशासन के बीच सकारात्मक बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने लिखित सहमति दी थी कि वे केवल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे और कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे। बसताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में घरौंडा की नई अनाज मंडी में किसान महापंचायत हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार के सामने रायपुर जाटान के मृतक किसान के परिवार को 25 लाख रुपए व मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी देने तथा लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग रखी है। किसान नेता ने SDM सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने की डिमांड की। दोनों मांगों के लिए किसान यूनियन ने 6 सितंबर तक का समय सरकार को दिया है। सरकार 6 सितंबर तक मांगे नहीं पूरी करती है तो 7 सितंबर को करनाल की नई अनाज मंडी में एक बड़ी पंचायत होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही इन सभी मांगों का जिक्र और आगे की रूपरेखा संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखी जाएगी।
दुनिया पर एक और मुसीबत, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया। ज्यादा संक्रामक होने और वैक्सीन से बेअसर रहने की भी आशंका। एक के बाद एक कोरोना की लहरों से जूझ रही दुनिया के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है। कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस का नया वेरिएंट मिला है। यह वेरिएंट पहले साउथ अफ्रीका और फिर कई दूसरे देशों में पाया गया है। स्टडी के मुताबिक यह ज्यादा संक्रामक है और वैक्सीन के असर से बचा रहता है। 13 अगस्त तक यह वेरिएंट चीन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में पाया गया है। इसकी रफ्तार वायरस के दूसरे अन्य वेरिएंट से लगभग दोगुनी है। यह ज्यादा संक्रामक और तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। यह इम्यून सिस्टम से बचा रहता है और दुनिया भर में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है।